महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली में बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध जाहिर किया, तो वहीं सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद से मार्च निकाला। इस दौरान सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहे। वहीं देश के कई राज्यों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पटना, रांची, जयपुर और भोपाल में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। पटना में राजभवन मार्च के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। पटना में कांग्रेस के राजभवन मार्च में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। राजभवन मार्च निकलने के 5 मिनट बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ता वापस लौटने लगे और स्वतः पुलिस की जीप में अपनी गिरफ्तारी दिखाते हुए सवार हो गए। खुद को हिरासत में लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उतावले थे कि एक ही गाड़ी पर 25 से 30 कार्यकर्ता सवार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और गाड़ी के कुछ पार्ट्स टूटकर सड़क पर गिर पड़े। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध मार्च को ईडी से बचने की कवायद करार दिया। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश राष्ट्रभक्ति में डूबा है और बीजेपी भी 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा मनाएगी। बीजेपी नेता बाइक पर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी की मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा रांची के मोहराबादी से बिरसा चौक के लिए रवाना हुई। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में तमाम विधायकों ने रवाना होने से पहले मोहराबादी स्थित बापू प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। उसके बाद बाइक से सभी विधायक बिरसा चौक के लिए रवाना हुए। बीजेपी का कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश राष्ट्रभक्ति में डूबा है और 15 अगस्त तक पार्टी तिरंगा यात्रा मनाएगी। जैसे ही बीजेपी विधायकों की बाइक तिरंगा यात्रा के रांची में मोहराबादी से बिरसा चौक पहुंची, तो पार्टी विधायकों ने देशभक्ति के नारे लगाए। ये तिरंगा यात्रा मोहराबादी से शुरू होकर कचहरी, अलवर टेक्का चौक, डोरांडा और हिनू होते हुए बिरसा चौक पहुंची। बीजेपी विधायक ने जहां अपनी तिरंगा यात्रा को राष्ट्रभक्ति से जोड़कर बताया, वहीं कांग्रेस की महंगाई को लेकर प्रदर्शन को ढकोसला बताया है। रांची की सड़कों पर दिख रहा ये विरोध प्रदर्शन पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों का है। झारखंड के सभी जिलों से राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय के 18,000 स्वयंसेवक एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन को लेकर रांची पहुंचे हैं। राज्य भर से पहुंचे स्वयंसेवक मोरहाबादी मैदान से सीएम आवास की ओर बढ़ते नजर आए। मोरहाबादी मैदान में हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर प्रशासन के लगाए गए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। स्वयंसेवकों ने बताया कि वह सरकार से मानदेय और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद इन स्वयंसेवकों ने फैसला किया कि वो एक साथ राज्य की राजधानी में प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से पंचायत सचिवालय के इन सेवकों को रोकने की तैयारी की गई थी, लेकिन इन लोगों ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। प्रदर्शन के बाद सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है या नहीं, ये देखना होगा। सरकारी स्कूल की बदहाली का आलम देखना हो तो गुमला के इस स्कूल को देखिए, जिसकी हल्की बारिश में ही दुर्गति देखने को मिल रही है। दरअसल जिले का मध्य विद्यालय करौंदी थोड़ी सी बारिश में ही पानी में डूब जाता है, जिससे स्कूल में रखे पढ़ाई से जुड़े सामानों के साथ ही मिड डे मील का रखा अनाज भी भीगकर बर्बाद हो गया। रुवर्ण मिशन के तहत सदर प्रखंड में इस स्कूल का संचालन होता है। देखिए, क्लासरूम से लेकर पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ है। छोटे बच्चे भी पानी में ईंटों को रखकर एक से दूसरे क्लासरूम में जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल का लेवल सड़क से नीचे है। ऐसे में हल्की बारिश में ही स्कूल में जल जमाव हो जाता है। जिला प्रशासन को कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं स्कूल में जल जमाव से बच्चों के भी पानी में गिरने का खतरा बना रहता है। विभाग की ओर से स्कूल के पुराने भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक विभाग लापरवाह बना हुआ है, जिससे छात्र और शिक्षक परेशान हैं। सीतामढ़ी के नानपुर थाना पुलिस ने नकली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मझौर गांव में कुछ लोग नकली नोट का धंधा चलाते हैं, जिसके बाद मझौर गांव में पुलिस ने छापेमारी करके 2 लोगों को भारी पैमाने पर जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया। मझौर गांव से पुलिस की छापेमारी में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए, उनकी पहचान नियाज अहमद और वसीर मियां के रूप में की जा रही है। इन दोनों के पास से 11,66,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस के शिकंजे में फंसे ये कोई मामूली बदमाश नहीं है, बल्कि नकली नोटों के सौदागर हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। गिरफ्तार दोनों शख्स से सीतामढ़ी के एसपी खुद पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो इन दोनों के जरिए नकली नोटों की पूरी रैकेट की जानकारी हासिल करे। हो सकता है कि इन लोगों के तार विदेशों से भी जुड़े हो। बिहार में कई बार नकली नोटों के पकड़े जाने पर ये बात सामने आ चुकी है।
कि ये धंधा पड़ोसी देशों से चलाया जा रहा था। जब 30 साल बाद लौटकर पति अपने घर आया तो इस महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी अपने पति की आरती उतार रही है और उसकी बलैया ले रही है। दरअसल बक्सर के कुरान सराय थाना क्षेत्र के रहने वाली घनश्याम लापता होने के 30 साल बाद अपने घर लौट आया, और वो भी तब जब घर वालों ने घनश्याम की विधिवत दाह संस्कार कर दिया था। इस कहानी को सुनकर आसपास के लोग भी अचंभित हैं। पत्नी मुन्नी देवी ने बताया कि घर वालों ने उसके पति का दाह संस्कार कर दिया था, जिसके बाद वो एक विधवा का जीवन जी रही थी। घनश्याम का भरा पूरा परिवार है, लेकिन अचानक घनश्याम 30 साल बाद अपने घर से अपना इलाज कराने कुरनसराय से बक्सर आया हुआ था और बक्सर में वे भटक गए, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, पर फिर भी वो नहीं मिला। वहीं पत्नी मुन्नी देवी ने बताया कि घनश्याम झांसी में रह रहे थे और झांसी थाने से फोन आया, जिसके बाद घर वालों ने उसकी झांसी जाकर पहचान की और वापस उसे घर लेकर आए। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी रुचिला ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ 1 साल में 4 सरकारी नौकरी हासिल की, बल्कि शादी के 1 महीने बाद ही बीपीएससी की परीक्षा पास कर जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया। रिजल्ट जारी होने के बाद रुचिला के मायके से लेकर ससुराल तक जश्न का माहौल है। बड़ी बात यह है कि रुचिला ने सेल्फ स्टडी से यह मुकाम हासिल किया है। रुचिला बताती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता का काफी बड़ा योगदान है। उनके पिता पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और कड़ी मेहनत से बेटी को इस काबिल बनाया कि आज उनकी बेटी पर हर कोई गर्व कर रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रुचिला की मां ने अपने पैरों में कभी पायल नहीं पहना, ताकि पायल की आवाज से उनकी बेटी को पढ़ाई में परेशानी न हो। आपने कभी किसी बैल को ट्रेन में सफर करते देखा है? नहीं तो ये देखिए कैसे नंदी बाबा ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये अजीबोगरीब घटना भागलपुर की है, जहां मिर्जा चौकी स्टेशन पर लोकल पैसेंजर ट्रेन में नंदी बाबा को देखा गया। बताया जा रहा है कि मिर्जा चौकी से साहिबगंज जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन में मिर्जा चौकी के कुछ अज्ञात लोगों ने नंदी बाबा को ट्रेन में चढ़ाकर रस्सी से बांध दिया। जब तक किसी की नजर इस पर पड़ती, तब तक मनचले और नशे में धुत लोग नंदी बाबा को पैसेंजर ट्रेन में बांधकर फरार हो चुके थे। वहीं ये घटना सीधे तौर पर प्रशासन और आरपीएफ पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर रेलवे प्रशासन को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं थी? रेलवे की लापरवाही से कई पैसेंजर को खतरा हो सकता था, पर समय रहते ही यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे को दी। तब जाकर रेलवे प्रशासन नींद से जागा और नंदी बाबा को ट्रेन से बाहर निकाला गया। सिवान में रेलवे विभाग आए दिन अजीबोगरीब कारणों से चर्चा में बना रहता है। एक बार फिर से जिले में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला सिवान मशरक रेलखंड पर स्थित महाराजगंज के रगड़गंज ढाला का है, जहां ट्रेन आ रही होती है और रेलवे का फाटक खुला रहता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिवान मशरक रेलखंड पर चलने वाली मशरक महाराजगंज थावे पैसेंजर ट्रेन के इंजन में सवार एक कर्मचारी रेलवे फाटक से थोड़ी दूरी पर ट्रेन से उतरता है, फिर रेलवे फाटक को धीरे धीरे बंद करता है। उसके बाद ट्रेन के पायलट को इशारा करता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन चालू होकर कुछ दूरी पर जाकर फिर से रुक जाती है। इसके बाद वो कर्मी वापस ट्रेन से उतरता है और रेलवे फाटक को खोलता है। इसके बाद फिर ट्रेन में सवार होकर अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। अगर रेलवे विभाग की इस तरह की लापरवाही रहेगी तो एक दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। कटिहार में बारिश कम होने से लोगों को बाढ़ से तो राहत मिल गई है, लेकिन जल स्तर में गिरावट के साथ ही नदियों ने कटाव करना शुरू कर दिया है। नदियों का कटाव सबसे अधिक कुर्सेला और अहमदाबाद प्रखंड में हो रहा है। नदियों के कटाव ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अहमदाबाद के भवानीपुर, चौकिया पहाड़पुर, मेघुटोला, जबकि कुर्सेला के पत्थरटोला में कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो रही है। हर दिन इन इलाकों में जमीन का बड़ा हिस्सा गंगा में समाता जा रहा है, जिस कारण खेतों से लेकर अब घरों पर संकट छाया हुआ है। नदी के कटाव को रोकने के लिए स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कटाव के इस कोहराम पर डीएम का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर हालात पर नजर रखी जा रही है।
कुर्सेला में कटाव काफी तेजी से हो रहा है। हालांकि ये आवासीय इलाके से काफी दूर हो रहा है। पिछले साल भी इन इलाकों में कटाव तेज होने पर कटाव निरोधी कार्य शुरू करवाया गया था, जिससे कटाव रुक गया था। नेपाल में एक बार फिर बारिश शुरू होने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के शीतलपुर और पघा गांव में दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। दोनों गांव के लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है, लिहाजा छोटी नाव के सहारे इन गांव के लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। शीतलपुर गांव में सरकारी मिडिल और आंगनबाड़ी केंद्र में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बच्चों का पठन पाठन बंद कर दिया गया है। सड़क टूट जाने से ट्रैक्टर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। कुछ लोग पैदल भी नदी का पानी पार कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक सरकारी नाव गांव में नहीं पहुंची, जिससे परेशानियां ज्यादा हो रही है। जान जोखिम में डालकर लोग तटबंधों पर जा रहे हैं। गोपालगंज में हर साल इन इलाकों के लोग बाढ़ में डूबते हैं, फिर भी सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। ये लोग यूं ही गंडक की त्रासदी का दंश झेलते आ रहे हैं। भागलपुर में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। सावन का महीना चल रहा है, जिसके कारण भीड़ बढ़ गई है। सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। घाट पर पहुंचने वाले कांवरियों की सुरक्षा के मद्देनजर घाटों की बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। बांस से घाटों को घेर दिया गया है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को 24 घंटे कांवरियों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग से बाहर नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। गंगा घाट पर माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अपील की जा रही है। डीएम का कहना है कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाट को बैरिकेड कर दिया गया है, ताकि 24 घंटे एसडीआरएफ की टीम वहां पर रहे और उन्हें अलर्ट मोड में रखा गया, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोगों को परेशानियां बढ़ने लगी है। बेलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग कोसी और बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से दहशत में हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा और बूढ़ी गंडक की गोगरी परबत्ता के लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी है। नदियों का पानी धीरे धीरे निचले इलाके में फैलता जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध अघौरी स्थान गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पानी से घिर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है, उस तरह से अभी अघौरी स्थान की सीढ़ी तक पानी आ चुका है और कुछ दिन में पूरा अघौरी स्थान पानी से लबालब हो जाएगा। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में एक बार फिर नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दूसरी ओर झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून रूठ गया है। सावन के महीने में भी बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल पर संकट आ गया है। वहीं गिरिडीह में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश नहीं होने से इस बार इलाके में केवल 2.2% ही धान की रोपनी हो सकी है। सावन गुजरने में अभी केवल 6 दिन शेष बचे हैं, लेकिन बारिश अब तक नहीं हो सकी है। नदी, नाले, तालाब सभी सूखे हैं। बारिश की आस में लोगों ने सिंचाई के दूसरे साधनों से धान की रोपनी की है, लेकिन बारिश नहीं होने से अब इस फसल को बचाने की बड़ी चुनौती सामने आ गई है। सूखे सावन के चलते किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों को अब कर्ज लौटाने की चिंता सताने लगी है। कृषि विभाग की ओर से कम पानी में होने वाले धान की वैरायटी के साथ ही दलहन और तिलहन फसलों को भी लगाने की सलाह दी जा रही है। दलहन और तिलहन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है, पर इन फसलों से अधिक लाभ कमाया जा सकता है।